सर, ये जूली की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट तो नेगेटिव है। फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे। अगर जूली ने ऐसा नहीं किया है तो फिर किसने किया है? ये तो फिर भी ठीक है। ये देखिए, कविता की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। क्या बात है? ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कविता के फिंगरप्रिंट्स उस ग्लास के फिंगरप्रिंट से मैच कैसे नहीं हो सकते जिसमें उसे नींद की गोली दी गई है, जबकि दूसरे ग्लास पे उसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जिस ग्लास पर उसके उंगलियों के निशान होने चाहिए थे उस पे नहीं है, और जिस पे नहीं होने चाहिए थे उस पे हैं। इसका मतलब है मोबाइल पर कविता के उंगलियों के निशान है। लेकिन अगर नींद की गोली वाली जूस कविता ने नहीं ली तो जिसने ली है, इतने सारे गोलियां लेने के बाद वो इतना सब कुछ कैसे कर सकती है? उसे तो किसी कोने में बेहोश होना चाहिए था। मुझे तो ये केस कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा है। और सिर्फ वही नहीं, मान लो कातिल ने ये कोशिश की हो कि उसके फिंगरप्रिंट्स ग्लासेस पे नहीं आए, तो उसने क्या किया होगा? हाँ, उसने ग्लव्स पहना होगा। लेकिन क्या ग्लव्स को देखकर कविता चौंकी नहीं? या तो फिर वो इंसान ऐसा होगा जो हमेशा ग्लव्स पहनता होगा और ये बात कविता जानती हो। नहीं, लेकिन ऐसा कौन आदमी होगा? नहीं देयर समथिंग मोर टू दिस। हाँ, सपोज अगर उसने अपने उंगलियों के निशान मिटा दिए होंगे तो फिर कविता के निशान कैसे नहीं मिटे? सो स्ट्रेंज। मुझे लगता है हमें रणवीर को इंटरोगेट कर लेना चाहिए। नहीं, होल्ड इट विजय। हम इस केस को शुरू से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कोई किसी का खून क्यों करता है? कई वजह हो सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, या फिर कोई प्यार इश्क की बात हो, या कोई पुरानी दुश्मनी। बहुत सारे कारण हो सकते। क्या कहा तुमने? बहुत सारे कारण हो सकते। नहीं, वो पुरानी दुश्मनी वाली बात। कविता की किसके साथ पुरानी दुश्मनी हो सकती है? हाँ, लेकिन ये एंगल तो हम पहले ही देख चुके हैं। रणवीर और जूली ने ही प्लान बनाया था कविता को मारने का। लेकिन वो लोग सिर्फ प्लान ही बनाते रह गए और बीच में कोई आया, कविता को मारकर चला गया। लेकिन उसे अगर कविता को मारना था तो उसे जलाकर ही क्यों मारा? इसलिए क्योंकि उसे मालूम था कि कविता की अपने ससुराल वालों के साथ नहीं जमती है। इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि खून वो करेगा और शक जाएगा सीधा ससुराल वालों पे और वो सांप बच जाएगा। वो कौन हो सकता है? ऑब्वियसली कोई ऐसा आदमी जिसको कविता की मौत से फायदा हो। उसका कोई दुश्मन। लेकिन ये दुश्मन है कौन? वही तो पता लगाना है हमें। हमें उसके घर चलना पड़ेगा। लेट्स गो। यस। मम्मी डैडी घर पे हैं? जी नहीं, वो लोग तो बाहर गए हैं। कुछ काम? नो, आओ मेरे साथ। लेट्स टॉक। प्रिया, तुम पढ़ती हो ना? किस कॉलेज में? जेके कॉलेज ऑफ कॉमर्स। किस ईयर में? सेकेंड ईयर बीकॉम। वेरी गुड। अच्छा प्रिया, क्या तुम्हारी दीदी भी उस कॉलेज में पढ़ती थी? नहीं, दीदी ने तो पैया साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। अच्छा अच्छा प्रिया, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दीदी ने तुम्हें कभी अपनी दोस्तों के बारे में, अपनी कॉलेज के बारे में तुम्हें कुछ बताया था, या ऐसी कोई घटना जो तुम्हारी दीदी के साथ हुई थी? हाँ, एक लड़का था, दीदी के कॉलेज में ही पढ़ता था। उसने कभी दीदी से बात तो नहीं की थी, पर वो हमेशा उसे देखता रहता था। फिर ब्लैंक कॉल्स भी आने लगे थे, और एक दिन तो उसने दीदी को चिट्ठी भी लिखी थी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? उसने दीदी को धमकी दी थी। उसने लिखा था कि कविता, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। दीदी बहुत घबरा गई थी। उन्हें तुरंत ये सारी बात पापा को बता दी, और फिर पापा ने दूसरे ही दिन प्रिंसिपल से मिलकर उस लड़के को कॉलेज से रेस्टिकेट करवा दिया। लड़के का नाम क्या था? विष्णु। विष्णु। तुम्हारी दीदी उसे पसंद नहीं करती थी? नहीं। तुम अपनी दीदी को बहुत मिस करती होगी, है ना? हाँ, अब तो सिर्फ दीदी की तस्वीरें ही रह गई हैं। क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? हाँ। थैंक यू। ये कौन है तुम्हारी दीदी के साथ? ये महेश है।
दीदी की कॉलेज में ही पढ़ता था। क्या तुम कभी उसे मिली हो? 2-3 बार। वो पास ही के हॉस्पिटल में डॉक्टर है। वो 2-3 बार दीदी के दोस्तों के साथ हमारे घर आया हुआ है। और जो ये लॉकेट दीदी ने पहना है ना, वो महेश ने ही उसे दिया है उसके जन्मदिन पर। दीदी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि महेश ने ये लॉकेट खास उसके लिए बनवाया था। अब कातिल कौन हो सकता है? विष्णु, मुझे तो वो साइकोपैथ लगता है और उसके पास मोटिव भी था। कविता की वजह से वो कॉलेज से रेस्टिकेट हुआ। लेकिन वो इतने सालों बाद बदला क्यों लेगा? शायद वो सही मौके के इंतजार में था। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो अब भी जूली और रणवीर पर शक है। विष्णु से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव उन दोनों का ही था। और फिर कविता को मारने के लिए उन दोनों ने पहले से प्लानिंग की थी। तुम रणवीर पे नजर रखो, उसकी हर हरकत पे ध्यान दो। और विष्णु को मैं इंट्रोगेट करता हूँ। नहीं, तुम महेश से बात करो, उस पे नजर रखो। महेश खून क्यों करेगा? उसके पास तो कोई मोटिव नहीं था। वो तो सिर्फ दोस्त था कविता का। नहीं, सिर्फ एक दोस्त नहीं, खास दोस्त। तुम उस पे नजर रखो, हो सकता है उसके थ्रू हमें कुछ ऐसी बातें पता चले कविता के बारे में जो हमें इस केस में बहुत मदद करे। और विष्णु? उससे मैं बात करूंगा। विष्णु तुम्हारा नाम है? क्या काम है? तुमसे कुछ बात करनी है। कौन है आप लोग? अवनी वर्मा फ्रॉम क्राइम स्क्वाड। मुझसे क्या बात करनी है आप लोगों को? कविता का खून तुमने कैसे किया? कविता का खून? हाँ, पहले तुमने उसे नींद की गोली दी। जब वो बेहोश हो गई तो तुमने उसे जला डाला। ऐसा क्यों किया तुमने? नहीं, ये झूठ है। मैं कविता का खून कैसे कर सकता हूँ? मैंने कॉलेज में तुमने उसे चिट्ठी लिखकर धमकी दी थी कि अगर वो तुम्हारी नहीं हो सकी तो तुम उसे किसी और की नहीं होने दोगे। और जब उसने किसी और से शादी कर ली तो ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने उसे जलाकर मार डाला। नहीं, ये झूठ है। मैं तो जानता भी नहीं कि कविता का खून हो गया। सच, ये सच है कि मैं कविता को बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो मुझे नजरअंदाज करने लगी है तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि उसकी दोस्ती दिन पर दिन महेश के साथ बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा कि वो मुझसे दूर होती जा रही है और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसको खो दूंगा। मैंने उसका पीछा किया। ऑफिस के रजिस्टर से मैंने उसका फ़ोन नंबर लिया और उसको ब्लैंक कॉल्स करने लगा। मैं चाहता था कि वो मुझे समझे, मेरे प्यार को समझे, मेरी तरफ ध्यान दे, लेकिन उसने मुझे नहीं समझा, ना ही मेरी तरफ ध्यान दिया। मैं कविता का खून कैसे कर सकता हूँ? मैं उससे प्यार करता था। हाँ, अगर वो महेश से शादी करती तो मैं महेश का खून कर देता, क्योंकि वो मेरी कविता को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। महेश ने ही कविता का खून किया। उसी ने मेरी कविता का खून किया। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। इस कमीने को गिरफ्तार कर लीजिए आप। रिलैक्स। महेश से तो हम बाद में निपटेंगे, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कातिल के पकड़े जाने तक इस शहर को छोड़कर जाने की कोशिश मत करना, वरना कविता के खून के इल्जाम में सीधा जेल के अंदर जाओगे और तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? ओके। आपको क्या लगता है
बातचीत करके तो ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी प्रेमिका का खून नहीं किया है। फिर भी ये मुमकिन जरूर है कि अगर उसके रास्ते में कोई आएगा तो वो उसे मार डालेगा। अगर रणवीर या महेश का कत्ल हुआ होता तो हमारे लिए उस पर शक करना बहुत आसान हो जाता, पर यहां तो मामला कुछ और ही कह रहा है। एनीवे, लेट्स गो। भाई साहब आपसे एक मिनट, मुझे महेश से मिलना है। बता सकते कहाँ रहता है वो? महेश तो अब यहाँ नहीं रहता, वो शहर छोड़कर जा चुका है। कब? 3-4 दिन पहले। आपको कैसे मालूम कि वो शहर छोड़कर गया है? पहले भी जब कभी वो 3-4 दिन घर नहीं आता था तो वो शहर से बाहर ही रहता। अच्छा, कोई अंदाजा इस वक्त कहाँ मिल सकता है वो? मालूम नहीं सर। हाँ, आपका पड़ोसी था वो? हाँ। कितना जानते थे आप उसे? I mean, किस तरह का आदमी था? ज्यादा घुलना मिलना तो नहीं होता था, पर ठीक ही है। वैसे आप इतना सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरी आदत है, और वैसे भी आप किसी सवाल का ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहे। जाइए आप। जिस दिन कविता की मौत हुई उसी दिन से महेश भी गायब है, और जिस हॉस्पिटल में वो काम करता था वहां से हमने उसके पूना का एड्रेस पता कर लिया है सर। वेरी गुड। तुम एक काम करो, पूना चले जाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि महेश आखिरी बार कविता से कब और कहां मिला था। यही नहीं, मुझे महेश के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। कम ऑन। राइट सर। सी वॉट की रिपोर्ट आ गई क्या? हमें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसका फोन तक नहीं आया। हमने मिसिंग पर्सन ब्यूरो में कंप्लेंट तक दर्ज की। ओह आई सी। नहीं, फिर भी कुछ तो अंदाजा होगा आपको, कहाँ मिल सकता है इस वक्त? हमें कुछ भी पता नहीं। अगले हफ्ते उसकी शादी होनी थी। मेरी समझ में नहीं आता है क्या करे। लगता है वो नाक कटा कर ही रहेगा। शादी होने वाली थी? हाँ, कई सालों से हम उसके पीछे लगे हुए थे। शायद उसे कोई लड़की से प्यार था, लेकिन वो लड़की की शादी कहीं और हो चुकी थी। इसलिए महेश ने तय किया था कि अब वो शादी नहीं करेगा। हमने उससे बहुत मनाया और खुद ही उसकी शादी तय कर दी, लेकिन वो तो गायब हो गया। अब हम क्या करें? ओह आई एम सो सॉरी। आप लोग प्लीज घबराइए मत, हम किसी भी तरह उसे ढूंढ निकालेंगे। एंड थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। काम हो गया? थैंक यू। एंथनी से कहना बाकी के पैसे गोवा से आ जाने के बाद पहुंचा दूंगी। ओके? जाओ यहाँ से।
आज रणवीर जूली के घर गया था, लेकिन वो उससे मिला नहीं, बाहर से उस पर नजर रख रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी जूली से मिलने गया और उसे एक लिफाफा देकर चला गया। फिर कुछ समय बाद जूली भी अपने घर से बाहर निकली और गोवा जाने वाली बस में गोवा के लिए रवाना हो गई। रणवीर कहाँ गया? इस वक्त तो वो शहर में है, लेकिन हो सकता है कि जूली का पीछा करने के लिए वो भी गोवा के लिए रवाना हो जाए। हेलो। हाँ विजय बोलो, मैच के बारे में कुछ पता चला क्या? पूना में भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम फौरन वापस चले आओ। मैं उसके कुछ फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में फ्लैश करवा देता हूँ, शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके बाय।